वेलकम बैक ऑन कैपिटल न्यूज दिल्ली। चलिए देखते हैं दिल्ली की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। सीएम श्री स्कूलों के लिए 6वीं व 9वीं की प्रवेश परीक्षा का परिणाम घोषित 2 से 7 मई तक करें रिपोर्टिंग। सीएम श्री स्कूलों में 6वीं और 9वीं कक्षा की प्रवेश परीक्षा के परिणाम घोषित कर दिए गए हैं, जिसमें चयनित छात्रों को 2 से 7 मई के बीच आवंटित स्कूलों में रिपोर्ट करना होगा। जारी नोटिस के अनुसार अनारक्षित वर्ग के लिए दोनों कक्षाओं में न्यूनतम 60 से अंक निर्धारित किए गए हैं। वहीं आरक्षित वर्ग के लिए 6वीं में 45 और 9वीं में 40 अंक तय किए गए हैं। मेरिट के आधार पर स्कूल आवंटन रेक प्राथमिकता और आरटीई प्राविधानों के तहत किया गया है। प्राइवेट स्कूलों की मनमानी पर सीएम रेखा गुप्ता की सख्त चेतावनी, अब सरकार करेगी अधिग्रहण। मुख्यमंत्री ने निजी स्कूलों को महंगे ड्रेस, किताबें या अन्य पाठ्य सामग्री खरीदने के लिए अभिभावकों को बाध्य करने पर कड़ी कार्रवाई की चेतावनी दी है। छात्रों को स्कूल से या फिर किसी निर्धारित दुकान से महंगे दाम पर स्कूल ड्रेस, किताब या अन्य पाठ्य सामग्री खरीदने को बाध्य किया जाता है। मुख्यमंत्री ने इस तरह की शिकायतों पर कठोर कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी। उन्होंने वीडियो संदेश जारी कर निजी स्कूलों को नियमों का सख्ती से पालन करने का निर्देश दिया है। दिल्ली में रहने वाला प्रत्येक व्यक्ति दिल्ली वासी है, बिहार के परिवार से मिलकर बोली सीएम रेखा गुप्ता। दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल द्वारा पांडव नामक युवक की हत्या मामले में मृतक के परिजनों ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मुलाकात की। जाफरपुर कला में दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ने पिछले दिनों पांडव नाम के एक युवक की हत्या कर दी थी, जिसके स्वजन विधायक पवन शर्मा के साथ बृहस्पतिवार को दिल्ली सचिवालय में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से मिले। मुख्यमंत्री ने युवक की हत्या पर शोक जताया और उनके स्वजनों को हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया। डीडीए परियोजनाओं को मिलेगी रफ्तार, बढ़ेगा 60% तक स्टाफ, इन प्रमुख प्रोजेक्ट को मिलेगा लाभ। डीडीए अपने कार्यबल में 60% तक की वृद्धि करने जा रहा है, जिससे 1700 अतिरिक्त पदों पर नियुक्तियां होंगी। लंबे समय से मानव संसाधन की कमी से जूझते इस संस्थान में अब तक 60% तक अतिरिक्त स्टाफ की तैनाती भेजी जा चुकी है, जिससे दिल्ली के शहरी परिदृश्यों को बदलने वाली रुकी हुई और प्रस्तावित योजनाओं को नई ऊर्जा मिलेगी। दिल्ली वासियों की समस्या का ऑन द स्पॉट होगा समाधान, सरकार हर हफ्ते लगाएगी जन सुनवाई कैंप। दिल्ली सरकार 2 मई 2026 से हर शनिवार राशन कार्ड संबंधित समस्या के समाधान के लिए जन सुनवाई शिविर आयोजित करेगी। इन शिविरों में नए कार्ड जारी करने, संशोधन और शिकायतों का मौके पर ही निपटारा किया जाएगा। इस संबंध में दिल्ली के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने एक्स पर पोस्ट कर जानकारी दी है। उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के नेतृत्व में दिल्ली सरकार 2 मई 2026 से प्रत्येक शनिवार राशन कार्ड संबंधित समस्या के निस्तारण हेतु विशेष जन सुनवाई शिविर आरंभ कर रही है। खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के सभी जिला कार्यालयों में सुबह 9 बजे से 11 बजे तक इन शिविरों का आयोजन किया जाए। आनंद विहार पर अतिक्रमण हुआ तो निगम अधिकारियों पर होगी कार्रवाई। दिल्ली की डिप्टी मेयर बनते ही एक्शन में मोनिका पंत। डिप्टी मेयर मोनिका पंत ने दैनिक जागरण की खबर के बाद आनंद विहार का दौरा किया और अतिक्रमण पर सख्त कार्रवाई के निर्देश दिए। इस दौरान क्षेत्र से ज्यादातर अतिक्रमणकारी गायब दिखे। दैनिक जागरण की खबर का संज्ञान लेते हुए निरीक्षण के लिए पहुंची मोनिका पंत ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि अगर अतिक्रमण होता है तो उन पर कार्रवाई भी की जाएगी। सीधे तौर पर अतिक्रमण के लिए अधिकारी और निगम कर्मचारी जिम्मेदार होंगे। दिल्ली से चोरी के मोबाइल नेपाल भेजने वाला गिरोह पकड़ा, 40 फोन बरामद, 10 साल से चल रहा रैकेट। दिल्ली शहर से चोरी के मोबाइल फोन नेपाल में बेचने वाले एक संगठित गिरोह का भांडाफोड़ हुआ है। आरोपित के कब्जे से चोरी के 40 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। यह गिरोह बहुत संगठित तरीके से काम करता था और आरोपित पिछले 10 सालों से चोरी के हजारों मोबाइल फोन नेपाल में बेचकर मोटा मुनाफा कमा रहा था। दिल्ली में जाम होगा खत्म और हादसों पर कसेगा शिकंजा, ट्रैफिक पुलिस और पीडब्ल्यूडी ने बना लिया प्लान। दिल्ली यातायात पुलिस और पीडब्ल्यूडी ने राजधानी में बढ़ते ट्रैफिक दबाव और सड़क हादसों से निपटने के लिए संयुक्त बैठक की। इसी कड़ी में मंगलवार को टोडापुर स्थित ट्रैफिक पुलिस मुख्यालय में दोनों विभागों में वरिष्ठ अधिकारियों की एक अहम समन्वय बैठक आयोजित की गई, जिसमें जाम से राहत और सड़क सुरक्षा को मजबूत बनाने के लिए कई ठोस उपायों पर विस्तार से चर्चा की गई।
मेट्रो यात्रियों के लिए जरूरी खबर, मधुबन चौक स्टेशन पर 1 से 15 मई तक रहेगा ये बदलाव। दिल्ली मेट्रो ने मधुबन चौक स्टेशन पर 1 से 15 मई 2026 तक गेट नंबर 2 और लिफ्ट नंबर 3 को अस्थायी रूप से बंद करने की घोषणा की है। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने मेट्रो यात्रियों के लिए गुरुवार को एक एडवाइजरी जारी की है। DMRC ने अपनी एडवाइजरी में बताया कि रेड लाइन पर स्थित मधुबन चौक मेट्रो स्टेशन का गेट नंबर 2 और लिफ्ट नंबर 3 1 मई से 15 मई 2026 तक अस्थायी रूप से बंद रहेगा। DMRC के अनुसार यह अस्थायी बंदी लाइन 1 रेड लाइन और लाइन 8 मजेंटा लाइन के बीच कनेक्टिविटी के लिए चल रहे निर्माण कार्य के कारण हो गई है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे एंट्री और एग्जिट के लिए गेट नंबर 1, 3, 4 और लिफ्ट नंबर 4 का इस्तेमाल करें। DMRC ने यात्रियों को होने वाली असुविधा के लिए खेद जानते हुए सहयोग से अपील की है। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस, सीएम रेखा गुप्ता ने बांटी सुरक्षा व शिक्षा किट, 35,000 श्रमिकों को मिलेगा यह लाभ। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस पर श्रमिकों को बधाई दी और दिल्ली के कर्मयोगियों को सम्मानित किया। इस अवसर पर 1,000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट तथा 100 श्रमिक परिवारों के बच्चों को शिक्षा किट प्रदान की। 35,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने की कौशल विकास पहल शुरू हुई। सरकार ने निर्माण श्रमिकों का पंजीकरण और नवीनीकरण शुल्क माफ किया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा, राष्ट्र निर्माण में अपनी अमूल्य भूमिका निभाने वाली सभी श्रमिक भाइयों बहनों को अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। शुक्रवार को श्रमिक सम्मान समारोह में सम्मिलित होकर कर्मयोगी साथियों को नमन करने का अवसर मिला। कार्यक्रम में 1,000 निर्माण श्रमिकों को सुरक्षा किट और श्रमिक परिवारों के 100 बच्चों को शिक्षा किट प्रदान की गई। साथ ही हर वर्ष 35,000 श्रमिकों को प्रशिक्षित करने वाले बड़े स्तर के कौशल विकास अभियान का शुभारंभ भी किया गया। सरकारी स्कूल के 10 लाख छात्रों को 1 महीने बाद भी नहीं मिली किताबें, हाई कोर्ट का शिक्षा सचिव को नोटिस। कैसे विडंबना है कि सरकारी स्कूल के 10 लाख छात्रों को अभी तक किताबें नहीं मिली हैं। दिल्ली हाई कोर्ट ने बृहस्पतिवार को दिल्ली सरकार के शिक्षा विभाग के सचिव को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह अवमानना नोटिस सरकारी स्कूलों के करीब 10 लाख छात्रों को पाठ्य पुस्तकें उपलब्ध न कराए जाने पर जारी किया गया है। दिल्ली में डिजिटल जनगणना का पहला चरण आज से 33 सवालों के जरिए जुटाई जाएगी पूरी जानकारी। दिल्ली में आज से जनगणना का पहला चरण शुरू हो रहा है और इस बार पूरी प्रक्रिया डिजिटल होगी। खास बात यह है कि इसमें RWA को बड़ी जिम्मेदारी दी गई है जो लोगों को स्वगणना में मदद करेंगे। पहले चरण में घरों से जुड़ी जानकारी जुटाई जाएगी जिसके लिए हर वार्ड में स्वगणना कैंप लगाए जाएंगे। दिल्ली से नेपाल तक चोरी के मोबाइल का गिरोह बेनकाब, 2 आरोपी गिरफ्तार, 10 साल से चल रहा था खेल। दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने चोरी के मोबाइल फोनों को नेपाल भेजने वाले बड़े गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिनके पास से कुल 40 चोरी के मोबाइल फोन बरामद हुए हैं। बताया जा रहा है कि यह गिरोह पिछले कई सालों से सक्रिय था और अब तक हजारों मोबाइल फोन नेपाल भेज चुका है। पिछले करीब 2 महीनों से क्राइम ब्रांच की टीम चोरी के मोबाइल फोन नेपाल भेजे जाने की सूचना पर नजर रख रही थी। लगातार निगरानी और तकनीकी जांच के बाद पुलिस ने इस नेटवर्क के सप्लाई और रिसीवर दोनों को ट्रेस कर लिया। शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को फिर नोटिस, ईडी की याचिका पर 22 जुलाई को होगी सुनवाई। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल से जुड़े कथित आबकारी नीति मामले में दिल्ली हाई कोर्ट ने एक बार फिर नोटिस जारी किया है। यह नोटिस जांच एजेंसी ईडी की उस याचिका पर दिया गया है जिसमें एजेंसी ने केजरीवाल को ट्रायल कोर्ट से मिली राहत को चुनौती दी है। जस्टिस सुनकांता शर्मा ने कहा, पहले जारी किया गया नोटिस केजरीवाल तक पहुंचा ही नहीं था। अरविंद केजरीवाल को इससे पहले भी नोटिस दिया गया था जो उनके पास तक नहीं पहुंचा था। अब इस मामले में वे फिर सुनवाई के लिए मौजूद हो सकते हैं। एक ही दुकान से सामान खरीदने का दबाव बनाया तो खे नहीं, प्राइवेट स्कूलों को सीएम रेखा गुप्ता की चेतावनी। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने प्राइवेट स्कूलों को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साफ कहा है कि स्कूलों की दादागिरी अब नहीं चलेगी। अगर कोई स्कूल अभिभावकों को किसी खास दुकान से नहीं किताबें या ड्रेस खरीदने के लिए मजबूर करता है तो उस फरमान को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दिल्ली में अतिक्रमण पर बड़ा वार, सड़कों की निगरानी अब आसमान से, एरियल सर्वे से हटेगा अवैध कब्जा। दिल्ली की 1400 किलोमीटर से अधिक लंबी सड़कों में कई सड़क पर भयंकर अतिक्रमण है जिसके चलते दशकों से दिल्ली में जाम की समस्या गंभीर है। इस समस्या से लोगों को निजात दिलाने के लिए दिल्ली सरकार अब PWD सड़कों को डिफरेंशियल ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम सर्वे कराने का फैसला किया है ताकि सड़कों के ऊपर से मिली रियल टाइम तस्वीरों की मदद से अतिक्रमण की मार्किंग की जा सके। सभी सड़कों पर अतिक्रमण की मार्किंग के बाद PWD अवैध कब्जे और अतिक्रमण के खिलाफ
अभियान चलाएगा। शुरुआत नॉर्थ डिवीजन की 143 किलोमीटर लंबी सड़कों से करने का प्लान बनाया गया है। खतरनाक कुत्तों के बीच छिपे वांटेड महिला गिरफ्तार। हाई वोल्टेज ड्रामा के बाद पुलिस ने दबोचा। शालीमार बाग इलाके में पुलिस ने एक हाई वोल्टेज ड्रामा रेड के दौरान चोरी के मामले में वांटेड महिला आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस का दावा है कि आरोपी ने अपने घर को खतरनाक कुत्तों के जरिए किले में बदल रखा था। पुलिस का कहना है कि जब आरोपी के घर पहुंचे तो उसने अपने बचाव के लिए पिटबुल, अमेरिकन बुल और अन्य खतरनाक कुत्तों को आगे कर रखा था ताकि पुलिस अंदर ना आ सकी। पुलिस का दावा है कि बावजूद टीम ने जोखिम उठाते हुए घर में प्रवेश किया, आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस अफसर के मुताबिक 19 अप्रैल को शालीमार बाग थाने में विजयपाल गुप्ता ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनके मैड ने घर से सोने की ज्वेलरी और केस चोरी कर लिया है। मामला दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस सीसीटीवी फुटेज और टेक्निकल सर्विलांस की मदद से आरोपी तक पहुंच पाई। दिल्ली में अब ई रिक्शा का न्यूनतम किराया होगा 20 रुपए। इलेक्ट्रिक वाहन फेडरेशन का बड़ा फैसला। दिल्ली में शुक्रवार से ई रिक्शा का न्यूनतम किराया 20 रुपए होगा। इलेक्ट्रिक वाहन फेडरेशन ने यह निर्णय लिया है। हालांकि दिल्ली सरकार ने इस संबंध में फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। फेडरेशन के अध्यक्ष अर्जुन शर्मा ने बताया कि सवारी का न्यूनतम किराया संशोधित कर 20 रुपए कर दिया गया है, जो 1 मई से लागू होगा। शर्मा ने कहा कि न्यूनतम किराया बढ़ाकर 20 रुपए कर दिया गया है। हमने रिक्शा चालकों से तेज पोशाक पहनाने और वाहनों के लिए उचित फिटनेस प्रमाण पत्र रखने को भी कहा है। सभी भारतीयों में महादेव का डीएनए। जामिया वाइस चांसलर के बयान पर मचा घमासान, बचाव में उतरी बीजेपी। जामिया मिल्ला इस्लामिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर मजहर आसिफ का एक बयान इन दिनों विवादों में है। उन्होंने कार्यक्रम के दौरान कहा, सभी भारतीयों में भगवान महादेव का डीएनए है। इस बयान के सोशल मीडिया पर आने के बाद कई छात्र संगठन व राजनीतिक पार्टियों ने विरोध जताया है। वहीं भारतीय जनता पार्टी मजहर आसिफ के बचाव में उतर आई है। कैलाश मानसरोवर पर गुड न्यूज। इस साल इन 2 रूट पर यात्रा रजिस्ट्रेशन शेड्यूल समेत पूरी डिटेल। बहुप्रतीक्षित कैलाश मानसरोवर यात्रा 2026 का शेड्यूल जारी हो गया है। केंद्र सरकार ने कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस बार उत्तराखंड और सिक्किम के रास्ते 10 समूहों में कुल 1000 यात्रियों को कैलाश मानसरोवर यात्रा की अनुमति दी जाएगी। इस साल भारत और चीन को 2 रूट से यात्रा की जाएगी। यात्रा के रजिस्ट्रेशन की अंतिम तारीख 19 मई है। रजिस्ट्रेशन और शेड्यूल समेत पूरी डिटेल। विदेश मंत्रालय के अनुसार कैलाश मानसरोवर यात्रा जून 2026 से शुरू होकर अगस्त 2026 तक चलेगी। यह यात्रा भगवान शिव के पवित्र धाम और मानसरोवर झील के दर्शन के लिए की जाती है, जिसे हिंदू, बौद्ध और जैन धर्म में अत्यंत पवित्र माना जाता है। पूरी यात्रा आमतौर पर 23 से 25 दिनों में पूरी होती है। यात्रियों का चयन पूरी तरह पारदर्शी और कंप्यूटरीकृत प्रक्रिया के जरिए किया जाएगा। रैंडम ड्रोन के माध्यम से चयन होगा, जिसमें पुरुष और महिला आवेदकों के बीच संतुलन भी रखा जाएगा। 4 मई को वोटों की गिनती से पहले बीजेपी ने कोलकाता में हाई लेवल मीटिंग बुलाई। भारतीय जनता पार्टी पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में वोटों की गिनती की तैयारियों का रिव्यू करने और उन्हें मजबूत करने के लिए शनिवार को कोलकाता में एक जरूरी हाई लेवल मीटिंग करने वाली है। काउंटिंग प्रोसेस से पहले पार्टी के एक्टिव मोड में आने के साथ मीटिंग में स्ट्रेटेजी, कोऑर्डिनेशन और ग्राउंड लेवल की तैयारी कर फोकस किया जाएगा, ताकि काउंटिंग सेंटर्स पर आसानी से मॉनिटरिंग हो सके। सूत्रों के मुताबिक लीडरशिप, बूथ लेवल मैनेजमेंट, काउंटिंग डे प्रोटोकॉल और कोऑर्डिनेशन मैकेनिज्म को देखेगी, ताकि प्रोसेस को आसान बनाया जा सके। उम्मीद है कि काउंटिंग का दिन पास आने पर यह मीटिंग पार्टी के अप्रोच को फाइनल करने में अहम भूमिका निभाएगी। रेन वाटर हार्वेस्टिंग अभियान की शुरुआत। जल संरक्षण की दिशा में उठाया गया अहम कदम। दिल्ली में जल संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 मई 2026 को रेन वाटर हार्वेस्टिंग कार्यों का औपचारिक शुभारंभ किया गया। इस पहल की शुरुआत मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और जल मंत्री प्रवेश वर्मा के नेतृत्व में पूरे दिल्ली में की गई। इसी क्रम में रोहतास नगर विधानसभा क्षेत्र में के लोनी रोड इलाके में एक विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों की भागीदारी रही। दिल्ली में रेन वाटर हार्वेस्टिंग और कैच द रेन अभियान शुरू किया गया है, जिसका उद्देश्य बारिश के पानी को बचाना और जमीन के नीचे पानी का स्तर बढ़ाना है। यह अभियान मुख्य रूप से दिल्ली जल बोर्ड और दिल्ली सरकार द्वारा लागू किया जाता है और इससे कैच द रेन कैंपेन से जोड़ा जाएगा। इसका असर खासतौर पर दिल्ली में पानी की समस्या को कम करने के लिए होगा। द्वारका सेक्टर 24 गोल्फ कोर्स हादसा। एक ही घर के बूझे 2 चिराग, मां ने कहा अब नहीं आएगा वापस।
राजधानी दिल्ली के द्वारका सेक्टर 24 स्थित निर्माणाधीन गोल्फ कोर्स के एक तालाब में डूबने से गुरुवार 30 अप्रैल को 3 बच्चों की मृत्यु हो गई थी। फिलहाल बच्चों की पहचान कर ली गई है। शुक्रवार को पश्चिमी दिल्ली के दीनदयाल अस्पताल में पोस्टमार्टम के बाद विभागों को बच्चों का शव दे दिया गया। बच्चों की पहचान हो गई है। इसमें एक ही परिवार के 2 बेटों की मौत हुई है। मृत बच्चों की पहचान वीर जायसवाल 11 वर्षीय व रवि जायसवाल 8 वर्षीय पुत्र अरविंद जायसवाल के रूप में हुई है। इन बच्चों के अलावा तीसरा बच्चे का नाम हर्ष 11 वर्षीय पुत्र लक्ष्मण के रूप में हुई है। लक्ष्मण लाल बत्ती पर गुब्बारे बेचने का काम करते हैं। तीनों बच्चे 29 अप्रैल को स्कूल से घर आने के बाद खेलने के लिए बोलकर निकले थे, जिनका शव 30 अप्रैल को तालाब से बरामद हुआ है। इस दर्दनाक मामले में मृत बच्चों की पहचान करने और उनके परिजन तक पहुंचने में पुलिस को कई घंटे मशक्कत करनी पड़ी। इसी वजह से गुरुवार को बच्चों का पोस्टमार्टम नहीं हो सका। छात्रों को दूसरा मौका, रीचेकिंग समेत कई विकल्प खुले, जानिए पूरी प्रक्रिया। काउंसिल सेंटर फॉर द इंडियन स्कूल सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन ने ICSE और ISC के वर्ष 2026 के परिणाम घोषित कर दिए हैं। दोनों कक्षाओं के 5%, 99% से अधिक रहा। शानदार नतीजे के साथ बोर्ड ने छात्रों को राह देते हुए दूसरा मौका भी दिया है। जो छात्र अपने अंकों से संतुष्ट नहीं है वे रीचेकिंग, रिवैल्यूएशन और इम्प्रूवमेंट परीक्षा जैसे विकल्पों के जरिए अपने प्रदर्शन में सुधार कर सकते हैं। इसके लिए बोर्ड ने विस्तृत प्रक्रिया और तेज समय सीमा जारी कर दी, जिससे छात्रों को पारदर्शी और निष्पक्ष मूल्यांकन का अवसर मिल सके। नौकरानी है या गोल्ड लेडी, चोरी के गहनों पर चल रहे थे 15 लोन अकाउंट। रईस देख दिल्ली पुलिस भी रह गई दंग। बाहरी दिल्ली के शालीमार क्षेत्र में 2 घरों में 2.5 करोड़ रुपए कीमत के सोने के आभूषण व नकदी चुराने वाले घरेलू सहायिका के विभिन्न बैंकों में 15 गोल्ड लोन अकाउंट और उसमें रखे सोने की जानकारी सामने आने के बाद पुलिस भी हैरत में पा गई। आरंभिक जांच में सामने आया कि घरेलू सहायिका के विभिन्न बैंकों में 15 गोल्ड लोन अकाउंट है और इनमें 3 में 2 किलोग्राम सोना रखा गया है। अकाउंट में रखे आभूषणों की कीमत 3 करोड़ आंकी गई है। पुलिस का मानना है कि 15 गोल्ड लोन अकाउंट मिलना किसी बड़े वित्तीय निरीक्षक की ओर इशारा कर रहा है। पुलिस और परिवहन विभाग की शहर पर दिल्ली में 3 लाख से ज्यादा अवैध ई रिक्शे, रोजाना 100 रुपए की वसूली का सिस्टम। दिल्ली में 3 लाख से अधिक अवैध ई रिक्शे पुलिस और परिवहन विभाग की मिली भगत से चल रहे हैं। पंजीकृत रिक्शों पर कार्रवाई होती है, जबकि अवैध रिक्शों से प्रतिदिन 100 रुपए की वसूली की जाती है। दिल्ली में बढ़ रहे प्रदूषण को देखते हुए पर्यावरण की दृष्टि से ई रिक्शा लास्ट माइल कनेक्टिविटी के साधन के रूप में बेहतर विकल्प माना गया है और कम रुपए में लोग अपनी आवागमन छोटी दूरी का आगमन कर पा रहे हैं। मगर इसे भ्रष्टाचार कहे या सरकारी एजेंटों की लापरवाही की अवैध ई रिक्शा समस्या बनते जा रहे हैं। कहीं नाबालिग ई रिक्शा चलाते नजर आ रहे हैं और बगैर पंजीकरण वाले ई रिक्शा नजर आ रहे हैं और नियमों को ताक पर चलने वाले ई रिक्शा भी नजर आ रहे हैं। दिल्ली में बेटी को पीटने के बचाने पर ससुर की चाकू गोदकर हत्या, थप्पड़ मार पहली मंजिल से घसीटते हुए गली में ले गया। पूर्वी दिल्ली के सीमापुर इलाके में एक दामाद ने अपनी पत्नी को पीटने से बचाने आए ससुर राम जतन की चाकू मारकर हत्या कर दी। आरोपी दामाद ससुर को पहली मंजिल से घसीटकर गली में ले गया और कई वार की, जिसके बाद वह फरार हो गया। सीमापुर इलाके में एक दिल दहला देने वाली वारदात सामने आई, जहां एक युवक ने अपने ससुर की चाकू से कई वार करके बेरहमी से हत्या कर दी। ससुर का कसूर इतना था कि उन्होंने बेटी को दामाद से पीटने से बचाया था। जरा सी बात पर भड़के दामाद ने पहले ससुर को थप्पड़ मारा, उसके बाद उन्हें पहली मंजिल से घसीटते हुए नीचे गली तक ले गया, जहां उसे चाकू से ताबड़तोड़ कई वार कर जान ले गई। फरीदाबाद वालों को बड़ी राहत, व्हाट्सएप ईमेल पर 24 घंटे कर सकेंगे पानी और सीवर की शिकायत, बन रहा डिजिटल कंट्रोल रूम। फरीदाबाद नगर निगम 24 घंटे शिकायतें सुनने के लिए एक डिजिटल कंट्रोल रूम स्थापित कर रहा है। यहाँ नागरिकों को व्हाट्सएप और ईमेल के माध्यम से अपनी समस्याओं को ट्रैक करने और तेजी समाधान प्राप्त करने में मदद करेगा। मजदूरों चौकों पर मोबाइल हेल्थ विन, सामूहिक विवाह व सम्मान राशि की सौगात, सीएम रेखा गुप्ता का ऐलान। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने श्रमिक दिवस पर मजदूरों के लिए कई कल्याणकारी योजनाएं की है, जिनमें मोबाइल स्वास्थ्य सुविधाएं और बेटियों के सामूहिक विवाह शामिल है। उन्होंने मजदूरों से DOB और WWB पोर्टल पर पंजीकरण करने की अपील की, ताकि वे सरकारी योजनाओं का लाभ उठा सके। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने शुक्रवार को श्रमिक दिवस के अवसर पर मजदूरों के कल्याण के लिए कई घोषणाएं की। इनमें मजदूरों चौकों पर मोबाइल स्वास्थ्य सुविधाएं शुरू करना, उनकी बेटियों को सामूहिक विवाह करना और उन्हें सीधा आर्थिक सहायता प्रदान करना है।
4 मई को चुनावी नतीजे, 31 को आईपीएल फाइनल, मदर्स डे और नियमों में बदलाव। देखें मई 2026 का पूरा कैलेंडर। मई 2026 चुनाव परिणाम, मदर्स डे और बुध पूर्णिमा सहित आईपीएल फाइनल, कॉन्स फिल्म फेस्टिवल, कार लॉन्च और नई फिल्मों की रिलीज तक। देखें पूरे महीने में कब क्या होगा। 1 मई यानी शुक्रवार से कई नियम बदल गए हैं जिनका असर आपकी जेब और दिनचर्या पर पड़ेगा। जहां एलपीजी गैस सिलेंडर की बुकिंग के लिए शहर और गांव के लिए अलग अलग नियम लागू किया गया है, तो वहीं ऑनलाइन गेमिंग और एटीएम से यूपीआई के जरिए निकासी को लेकर भी बदलाव हुआ है। इनके अलावा और भी कई बदलाव हुए हैं। मई का महीना इसलिए भी खास है क्योंकि इस माह कई बड़े इवेंट है। 4 मई 2026 का दिन देश के 5 राज्यों के लिए बहुत अहम है क्योंकि इसी दिन 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों के परिणाम आ रहे हैं। इसके अलावा इसी महीने की 31 मई को आईपीएल का फाइनल मुकाबला और कई नई कार भी लॉन्च होगी। इनके साथ साथ नई फिल्में भी रिलीज होने वाली है। नीचे देखिए हर इवेंट की पूरी लिस्ट। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आप दिल्ली के किस जगह से इस वीडियो को देख रहे हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।